गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार 2026 में जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक दे रखा होगा, उससे आपसे आईयूपीएसी नाम पूछ लेगा। तो आपसे लगभग 2 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं जो कि यहाँ पर यूज होने वाला है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लिखेंगे एल्क। और एल्क क्या होता है वो मैं बताऊंगा। और इधर लिख लेंगे कार्बन की संख्या। क्या होता है? कार्बन की संख्या। तो सबसे पहले अगर हम मेथ लिखते हैं तो मेथ का मतलब होता है एक कार्बन। और अगर एथ लिखा जाएगा तो एल्क में जो एथ है इसका मतलब होता है 2 कार्बन। और फिर आ जाता है प्रोप, मतलब 3 कार्बन। फिर आ जाता है ब्यूट, मतलब 4 कार्बन। फिर आ जाता है पेंट, मतलब 5 कार्बन। फिर आ जाता है हेक्स, मतलब 6 कार्बन। इस तरीके से हमारी ये गिनती होती रहती है। ठीक है दोस्तों। तो एल्क में हमारे कौन आ जाएंगे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। फिर उसके बाद में हमको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एन, ए एन ई, एन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ई एन ई, ईन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वाई एन ई, आइन। ये हमको पता हो कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। डबल बॉन्ड है तो इन का यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आपकी हो गई। अब हम क्या करते हैं? कुछ आईयूपीएसी नाम निकालते हैं। सबसे पहला जो आपका दे रखा है वो दे रखा है CH3COOH। इसका हमसे क्या पूछा है? आईयूपीएसी नाम पूछा है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होता है नंबर ऑफ कार्बन की चेन को गिनना। पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसमें कार्बन कितने हैं। तो आप गिन सकते हैं, एक और एक कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? एथ यूज करने वाले हैं। तो हम क्या लगाएंगे? ETH, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। इसके लिए आ जाएगा AN। अब लास्ट में तो हमने ई भी लगाया है ना, ANE। ई को हम क्या करेंगे? ई वोवेल है हमारा, ई को हम यहां से हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप COOH। हालांकि इसके बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं। मैं सब रूल तो आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, जो कि मेरी और वीडियो है उनमें सब टोटल मैंने रूल बता दिए हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी के चक्कर से थोड़ा सा जो रूल है उनको छोड़ता हुआ चलूंगा। जहां पर यूज होंगे मैं वहां पर बताता रहूंगा। ठीक है। तो COOH जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप में COOH है, इसका OH वर्ड यूज करते हैं। तो जब हम OH यहाँ लगाएंगे तो हमारा जो वॉवेल्स होगा उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ का ई हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? OIC, OH। और आगे क्या हो जाएगा? एसिड। तो याद रखना दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है CH3COOH, इथेनोइक एसिड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चाहो तो आप अनसोल्ड में उठाकर देख लेना, हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है। तो CH3COOH का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 है हमारा HCHO। जनरली तो इसका नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। जैसे CH3COOH है, इसका नाम एसिटिक एसिड होता है और इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक एसिड होता है। ऐसे ही HCHO का जनरली नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है। और अगर हम इसके आईयूपीएसी की बात करते हैं तो इसमें गिन लेते हैं कार्बन कितना है? एक। एक कार्बन के अलावा और तो नहीं है ना, एक कार्बन है। और एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? मेथ। तो हम क्या लगाएंगे? मेथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेथ लगाएंगे। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? AN लगाएंगे। और फिर हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? CHO। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर फंक्शनल ग्रुप COOH है तो हम क्या लगाते हैं? इस फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक एसिड लगाएंगे। और अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप
OH है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर C था तो O एक लगाया, यहाँ पर CHO है और CHO के लिए क्या लगाएंगे, अल, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। ये हमारा सेकंड नाम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है हमारा, तीसरा क्या दिया है, HCOOH। हमसे क्या पूछा है, इसका IUPAC नाम पूछा है कि भैया इसका IUPAC नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितना है, एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथ, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले मेथ लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, AN लगाएंगे, और COOH के लिए क्या लगाएंगे, O1 लगाएंगे, तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से इनको करते रहिए। नंबर 4 है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमको क्या करना है, इसका IUPAC नाम बताना है। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, क्योंकि जब भी किसी यौगिक का IUPAC नाम होता है तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि उसमें नंबरिंग किधर से की जाएगी। तो नंबरिंग करने का रूल होता है या तो फंक्शनल ग्रुप जिधर पास हो उधर से करोगे, या फिर डबल बॉन्ड जिधर पास हो उधर से करोगे। तो नंबरिंग इधर से कर रहा है, पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। तीन के लिए, तीन कार्बन है तो तीन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप, PRO, प्रोप। अब इनमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अगर सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों दिए हैं तो हम डबल बॉन्ड वाली पोजीशन, डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के लिए बोला था इन, तो हम क्या लगाएंगे, अब इन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे। तो प्रोप और क्या आ जाएगा, इन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोप इन। ये था हमारा IUPAC नाम। नंबर 5, नंबर 5 में दे रखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सिंपल, कितने कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन, और दो कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ यूज करेंगे, तो क्या लगाएंगे, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आयन, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या नाम हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। नंबर 6 में हमारा क्या आ जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नाम करेंगे। इसमें नंबरिंग हमें किधर से करनी होगी, इसमें नंबरिंग चाहे तो हम इस कार्बन से कर दें, चाहे तो इस कार्बन से कर दें। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से कर रहे हैं तब भी डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर आएगा, और इधर से कर रहे हैं तब भी पहली पोजीशन पर आएगा। तो हम किसी एक तरफ से इसकी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। चार के लिए हम क्या यूज करते हैं, चार कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्यूट, तो क्या लगाएंगे, व्यूट। ठीक है, ठीक है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, जब इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3, और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, 1 3, फिर डबल बॉन्ड कितनी बार है, दो बार, तो क्या लगाएंगे, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 3 डाई इन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इनके नाम और आगे करते चले जाएंगे। सातवां नाम हमारा क्या हो जाता है, सातवां नाम हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब चाहे तो हम इसमें नंबरिंग इधर से करें चाहे इधर से करें। क्यों, क्योंकि इधर से करने पर भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है और इधर से करने पर भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो मान लिया अब हमने नंबरिंग कर ली इधर से 1 2 3 4। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, तो 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट आएगा। अब 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 1 2 इन। ठीक है, 1 सॉरी ब्यूट, सॉरी, चार चार कार्बन के लिए ब्यूट आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन। अब आ जाओ 8वें पर। 8वें पर हमारा क्या दे रखा है, 7 में तो हमारे होगा, 8वें पे दे रखा है C2H5CHO। ठीक है ना, इसको ऐसे करके दिया है दोस्तों। इसको हम और भी दूसरे रूप में लिख सकते हैं। C2H5 है तो कार्बन दो है, तो दो कार्बनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2CHO। चाहे तो हम इसको ऐसे लिखें, चाहे तो हम इसको ऐसे लिखें, एक ही बात होती है, याद रखना ये चीज। ठीक है, मान लिया हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3, और 3 के लिए क्या आता है, प्रो, PRO, प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, AN। अब ई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप CHO, और CHO के लिए हम क्या लगाते हैं, अल, तो ई हटा देंगे और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, अल, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, नल नाम हो जाएगा इसका। ठीक है ना,
अब आते हैं हम 9, जो कि दे रखा है CH3OC2H5। हमसे इसका IUPAC नाम पूछा है। तो सबसे पहले O जो है वो उस एल्काइल समूह के साथ जाएगा जो कि कम अणु भार वाला होगा। तो इधर भी एल्काइल समूह है, इधर भी एल्काइल समूह, तो इस O को हम CH3 के साथ जोड़ देंगे और नाम क्या हो जाएगा, O के लिए लगाएंगे ऑक्सी और CH3 क्या हो जाता है मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं एथ, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। तो दोस्तों इस तरीके के जो नाम हैं ये तुम्हारे क्लास 10th में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि आते हैं और इनमें से कोई ना कोई से आपको 2 या 3 नाम आराम से मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से इनको समझ लेना और पढ़ लेना। अब हम इसका भी नाम निकालेंगे तो कितने कार्बन है 3, 3 के लिए क्या आ जाएगा प्रोप, क्या आ जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा AN और COOH के लिए क्या आ जाता है OH, तो नाम क्या जोड़ देंगे OH, OH एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। 10वें नाम की 11वें सॉरी नाम की बात अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा C2H4, या तो ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या फिर हम इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो इनके नामकरण की बात कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे डबल 2 कार्बन है 2 के लिए क्या लगाएंगे एथ लगाएंगे, लगा दिया ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं तो जोड़ देंगे EN, नाम क्या हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा एथीन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट नाम की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है CH3 CH2 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 और इधर आ जाता है Cl। हमसे क्या पूछा है इसका IUPAC नाम बताइए। तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा पेंटा, सॉरी पहले पहले नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर कोई हेलोजन परमाणु लगा होता है तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं हेलोजन परमाणु को लिखते हैं। तो हेलोजन परमाणु कौन है Cl, तो Cl के लिए क्या लगाएंगे क्लोरो, क्या लगाएंगे क्लोरो, क्या लगाएंगे क्लोरो लगाएंगे। तो हमने हेलोजन परमाणु के लिए Cl के लिए क्या लगाया क्लोरो लगाया। कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा पेंट और सिंगल बॉन्ड है सब में तो आ जाएगा एन, तो नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में नाम मिलने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके क्लास 10th साइंस में इनमें से 4 नंबर में IUPAC नाम पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल इनको अच्छे से तैयार कर कर जाना। 4 नंबर में आपसे ये पूछ लेगा, या तो आपको कोई भी अणुसूत्र दिया होगा उसका IUPAC नाम पूछेगा, या फिर IUPAC नाम दे रखा होगा, IUPAC नाम दे रखा होगा तुमसे कहेगा यौगिक बताइए या फिर इसकी संरचना बताइए, संरचना भी तुमसे पूछ लेगा। ये IUPAC नाम देगा और कहेगा इसकी संरचना बनाइए, तो वो मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि IUPAC के नाम से उसकी संरचना कैसे बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।